अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान को तौहीन अदालत के उस केस में जो है बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि उनको माफ़ी मिल चुकी है। उनका जो माफ़ीनामा है वो अदालत ने कबूल कर लिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने इस हवाले से अब अटॉर्नी जनरल को जो है वो तलब किया है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि तौहीन अदालत का जो कानून है उसकी सेक्शन 18 पर जो है वो आकर अदालत को थोड़ा सा उस हवाले से अपनी असिस्टेंस दें और साथ में ये भी बताएं कि जो न्यूज़पेपर है उसके जो एडिटोरियल क्या उसके ऊपर जो है वो पॉलिसी होनी चाहिए जो ज़ेर इल्तवा मामलात की कवरेज करने के दौरान। उसके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान चेयरमैन PTI उनको भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इसी अदालत से बड़ा रिलीफ मिला है। उन पर जो दहशत गर्दी का जो उनके खिलाफ सेक्शन लगी थी उसको अदालत ने ख़त्म कर दिया है। अब अगरचे दहशत गर्दी का जो है वो हम जो है वो FIR जो है उसमें से वो दफ़ा निकाल दी जाएगी और उनका केस भी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से सेशन कोर्ट में मुंतकिल हो जाएगा। लेकिन जो सेशन कोर्ट में पाकिस्तान पीनल एक्ट के तहत जो है पाकिस्तान पीनल कोड जो है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। तो पहले बात करते हैं राना शमीम का जो केस था, जिसमें राना शमीम जो है उन्होंने गुज़िश्ता साल लंदन में एक बयान हल्फी जो है वो एग्जीक्यूट कराया, जिसमें उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने जब वो गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर थे तो वहाँ पर टेलीफोन करके यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ज़ेर इल्तवा अपीलें थी, बेल की अपीलें थी नवाज शरीफ और मरीम नवाज के, उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की। और ये खबर जो है गुज़िश्ता साल दी न्यूज़ में शाया हुई थी और जब नवंबर में 15 नवंबर को यह खबर शाया हुई तो उसके फ़ौरन बाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इन पर जो है वो तौहीन अदालत की जो है वो कार्रवाई शुरू की। और इब्तदा में जो सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी, आमिर गौरी और जो जंग के एडिटर इन चीफ है मीर शकीलुर रहमान, उनके खिलाफ भी जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई चलती रही। ताहम जब मरहला फ़र्द जुर्म आयद करने का आया तो उस वक्त जो राना मोहम्मद शमीम है जो कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान है, उन पर तो जो है फ़र्द जुर्म आयद होगी, लेकिन जो सहाफ़ी हैं और अखबार के मालिक हैं उन पर जो है फ़र्द जुर्म मुअख्खर कर दी गई थी, यानी कि वो इस केस से उनको बरी नहीं किया गया था। और आज की जो डेवलपमेंट है उससे ये चीज़ जो है वो सामने आ रही है कि न सिर्फ ये कि राना शमीम जो है उनका माफ़ीनामा जो है वो अदालत ने कबूल कर लिया, बल्कि अखबार की हद तक भी जो है वो जो कार्रवाई थी वो भी नेक्स्ट हेयरिंग पे जो है शायद उसको भी जो है ख़त्म कर दिया। क्योंकि आज जो चीफ जस्टिस हैं उनके जो रिमार्क्स हैं वो आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि उन्होंने आज क्या जो है वो रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने कहा कि हमने जो ये तौहीन अदालत का जो कानून है उसको कभी भी किसी को सज़ा देने के लिए जो है उसको हमने नहीं समझा कि इसको किसी से सज़ा दी जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि सेक्शन 18 का जो है वो आज उन्होंने हवाला दिया और ये कहा कि जो कानून जो तौहीन अदालत का कानून है उसकी सेक्शन 18 में जो है वो ये चीज़ है, उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि अगर कोई शख्स जो है वो माफ़ी जो है वो सबमिट करता है और उसकी माफ़ी से जो अदालत के एक उन्होंने लफ्ज़ का जो बयान किया वो था कि उसका डिट्रीमेंटल जो है इफ़ेक्ट, यानी कि उससे अगर कोई अदालत के हवाले से उसको स्कैंडलाइज हो रही है या कोई ऐसी जो है वो एक अदालत के लिए कोई थ्रेट जो है वो क्रिएट हुआ हो, ये चीज़ अगर ख़त्म हो जाए तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है उसको चलाना मुनासिब नहीं है। और उसमें चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने जब लतीफ़ आफरीदी जो कि वकील हैं राना शमीम के, उनसे पूछा तो लतीफ़ आफरीदी ने उन केसेस का हवाला तो नहीं दिया, लेकिन जो चंद केसेस जिसमें दानियाल अजीज़ है, तलाल चौधरी है, निहाल हाशमी है, उनमें जो है वो माफ़ीनामा भी जो है वो सबमिट हुआ था। लेकिन जो उस वक्त साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से साकिब निसार, उन्होंने उनको बजाय ये कि तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग ख़त्म करते उनको सज़ा दे दी। तो जो लतीफ़ आफरीदी हैं उनको ये खदशात थे कि क्या ये ना हो कि जो है मामला थोड़ा पेचीदा हो जाए, तो जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने बड़ी वजाहत से बताया कि जो माफ़ीनामा सबमिट किया है राना शमीम ने उनके मुताबिक वो सफिशेंट था। और ये उन्होंने कहा कि इनकी हद तक जो है वो केस ख़त्म हो गया है और इनको आइंदा समात पर जो है वो
ज़ाती तौर पर हाजिर होने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये उन्होंने ज़रूर कहा कि जो अभी रिसेंटली जो उन्होंने अपना एफिडेविट बयान हल्फी जो है वो सबमिट किया है, उससे अगर वो पीछे हटते हैं, उससे मुनहरिफ होते हैं, तो फिर इनके खिलाफ से दोबारा जो है वो कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। और उसमें उन्होंने जो है वो एग्जाम कर दिया है, हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया है राना शमीम को। और ताहम अटार्नी जनरल जो है उनको उन्होंने जो है वो 29 तारीख को जो है वो बुलाया है। अटार्नी जनरल जो है वो इस हवाले से आके अदालत को ब्रीफ करेंगे कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका इस हवाले से जो राना शमीम का केस है वो उसमें क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि इस केस में अटार्नी जनरल जो है उनको प्रोसिक्यूटर जो है वो तैनात किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। ताहम उस वक्त जो अटार्नी जनरल थे वो खालिद जावेद खान थे और अभी अशतर उसाफ है। ताहम देखेंगे कि 29 जो है सितंबर को वो आके क्या बात करते हैं। और दूसरा जो केस था इमरान खान जो है उनके खिलाफ इसी जो अदालत ने जो एक तौहीन अदालत का भी जो है वो नोटिस ले रखा है इमरान खान साहब के खिलाफ, जो उन्होंने तकरीर की थी 20 अगस्त को, जिसमें उन्होंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ जो है वो कुछ इनडिसेंट जो है वो लैंग्वेज यूज़ की थी, उनको धमकाया था। साथ में IG इस्लामाबाद और DIG जो है इस्लामाबाद, उनके हवाले से भी जो है उनको भी जो है वो धमकी अमेज़ जो है उनका लहजा था। और उस पर जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई और जो पुलिस है उसने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज किया इमरान खान साहब के खिलाफ। उसकी क्वैशमेंट जो है यानी कि मुकदमा खारिज होने की दरख्वास्त की आज यहाँ पर समाअत हो रही थी। आज 2 रुकनी बेंच जिसमें चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ जो है उसने 2 रुकनी बेंच ने जो है वो समाअत की। और इस समाअत के बाद जो है वो अदालत ने ये करार दिया कि इमरान खान साहब जो है उन पर दहशतगर्दी का जो है वो कानून उसका इतलाक़ नहीं होता। उनके खिलाफ जो FIR में दहशतगर्दी की सेक्शन 7 जो है वो लगाई गई है वो गलत लगाई गई है। और ये अभी जो है इसका मुख्तसर आर्डर है, इसकी अभी जो है वो रीजनिंग अदालत ने देनी है। तहम आज अदालत ने जो है इमरान खान साहब को दहशतगर्दी के जो आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान को दहशतगर्दी के केस में बरी कर दिया, लेकिन ये कहा कि पाकिस्तान पीनल कोड के तहत उन पर जो ऑफिशियल्स हैं उनको धमकाने की कार्रवाई वो सेशन कोर्ट में वो चलती रहेगी। अब कल जो है वो इमरान खान साहब का केस भी है ATC में और उनकी बेल की जो है वो वहाँ पर समाअत थी और इम्कान है कि कल जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं वो ये केस रिमांड कर देंगे सेशन जज को और फिर वहाँ पर बेल की भी जो है वो समाअत होगी और साथ साथ जो ट्रायल भी अगर उनका चलना हुआ तो वो भी वहाँ पर चलेगा। आपको इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।